ध्यान साधना करानी पड़ेगी बच्चों को डेवलप करने के लिए। जैसे माता सीता ने किया था वाल्मीकि के सानिध्य में लव कुश को डेवलप, वैसे भी आज भी हम भी अपने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं लव कुश की भांति। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय सेजवानी धाम में पहुंचा हूं। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ सेजवानी धाम से माँ तृप्ति जुड़ रही हैं और एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे जो आज देश की हर माँ का सवाल है, आज देश के हर भविष्य के लिए ये सवाल है, आज हिंदुस्तान की उस युवा पीढ़ी के लिए सवाल है जिससे हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आखिरकार एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी परवरिश किस तरीके से होना चाहिए, हर माँ का सवाल है और उन्हीं माँ की तरफ से माँ तृप्ति आपकी जन अदालत न्यूज़ पर उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान का हर बच्चा भारत के लिए आत्मनिर्भर बन पाएगा जिससे देश का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ का सबसे बड़ा सवाल आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम। माँ बहुत बड़ा शब्द है, हम सब तो सिर्फ माँ ही बनते हैं, जगत जननी नहीं बन पाते। और पूज्य परामाली जी से जब से जुड़े तब से यही भाव है कि कैसे हमारे अंदर जगत जननी के भाव पैदा हों। जैसे ही हम जगत जननी बनेंगे तो हम कभी भी अपने बच्चे का कभी नुकसान नहीं करें और कोई भी माँ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे का नुकसान करे। हम हर माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है लेकिन उसको सही सूत्र नहीं मालूम कि बच्चों को डेवलप कैसे करना है। जब मुझे भी नहीं मालूम था कि बच्चों को डेवलप कैसे करते हैं। जब मैं पूज्य परामाली जी से जुड़ी तो मुझे पता चला कि हर बच्चे में संभावना होती है कि वो अपने को डेवलप कर सकता है, कि वो भी कृष्ण और महावीर बन सकता है। क्योंकि हर चेतना विकसित होना चाहती है और हर मनुष्य यही चाहता है कि उसका जो जीवन मिला है वो उसके अंतिम लक्ष्य तक जाए। तो जो छोटे बच्चे हैं तो एक माँ ही उसे विकसित कर सकती है बहुत सुंदर तरीके से। अगर माँ को नॉलेज हो, उसका विज़न ब्रॉड हो, उसकी समझ विकसित हो, तो सबसे पहले अगर हमको अपने बच्चे को विकसित करना है तो सबसे पहले एक माता पिता को विकसित होना पड़ेगा। जब माँ बाप विकसित हो जाएंगे तो उनके बच्चे ऑटोमेटिक विकसित होंगे, क्योंकि बचपन से आपको उनके अंदर वैसे बीज डालने पड़ेंगे, वैसा भोजन कराना पड़ेगा, वैसे आचार विचार देना पड़ेगा, वैसे व्यायाम, वैसी ध्यान साधना करानी पड़ेगी बच्चों को डेवलप करने के लिए। जैसे माता सीता ने किया था वाल्मीकि के सानिध्य में लव कुश को डेवलप, वैसे भी आज भी हम भी अपने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं लव कुश की भांति। और वही प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे दो छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का है सौमित और एक 10 साल का है विराज जी। तो हमारी यही भाव है कि वो बच्चे जो हमारी कोख से जन्म लिए हैं तो हम चाहते हैं कि उनका मनुष्य जीवन सार्थक हो। हम एक निमित्त थे उनको जन्म देने के लिए। आगे हमको पूज्य परामाली जी वाल्मीकि के रूप में मिले हैं और मैं माँ सीता की तरह उन दोनों बच्चों को विकसित करना चाहती हूँ। और सूत्र यही है कि एक एक कदम आप एकदम से किसी चीज़ को विकसित नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े से प्रयास करना पड़ता है। सबसे पहले उनका अन्नमय कोश आपको विकसित करना पड़ेगा, राइट कॉम्बिनेशन वाला फूड खिलाना पड़ेगा, बचपन से ही ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे क्या खा रहे हैं। उनका एक सुंदर रूटीन होना चाहिए कि वो कितने बजे उठ रहे हैं, क्या उनका रूटीन है। और जैसे हम स्कूल भी बच्चों को अगर भेज रहे हैं तो उससे हमका मिल क्या रहा है। जैसे मेरा एक कंसेप्ट है, मेरा विज़न है जो मैंने पूज्य परामाली जी से सीखा है, दिशा ली है, तो आज से मैं एकदम स्पष्ट हूँ कि बच्चों को अगर मैं स्कूल 8 घंटे भेज रही हूँ सुबह 7 बजे से 2:30 बजे तक, अगर वही टाइम मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊँ या कुछ अच्छे सुपरविज़न में उनको डेवलप करूँ, वो जो अगर समय बचेगा तो बच्चे और दूसरी चीज़ अदर एक्टिविटीज़ करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजिए, लेकिन ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि हम बच्चों को खुद भी डेवलप कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। हमको एजुकेशन ही देनी है तो हम खुद अच्छे तरीके से पढ़ाएं और डेवलप करें और उनको बहुत सुंदर तरीके से सुबह की एक्सरसाइज कराएं, सुबह की ध्यान साधना कराएं, भोजन पे ध्यान दें, तो हर बच्चा डेवलप होगा, हर बच्चा कृष्ण और महावीर बनेगा। एक सवाल ये भी आता है कि हम स्कूल में विद्या अध्ययन करने के लिए बच्चों को तो भेज देते हैं, लेकिन स्कूल एक निमित्त मात्र है, हमें इसके लिए बच्चे के लिए स्वयं मेहनत करना पड़ेगी जिस तरीके से आपका कहना है। तो एक दैनिक जीवन का रूटीन लाइफ का हम बात करें तो बच्चों की किस प्रकार की रूटीन लाइफ होगी सुबह से जगने से लेकर शाम तक की? बिल्कुल, सबसे पहले तो जैसे पूज्य परामाली जी भी बोलते हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि सूरज के निकलने के पहले हमको उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूरज ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है जिससे हम सब ऊर्जा ले रहे हैं और हम लोग सबका जीवन है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुबह 6 बजे के पहले ही उठते हैं, 5 बजे, और 6:30 बजे यहाँ पे प्रार्थना होती है, सूर्य प्रार्थना। तो दोनों बच्चे सूर्य प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज रहती है, नाभि झटका प्रयोग करते हैं, फिर उन लोगों का ब्रेकफास्ट रहता है।
तो ऐसा उनका मॉर्निंग का रूटीन रहता है। फिर उन लोग अपनी स्टडी करते हैं, दोपहर में उनका भोजन रहता है, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर शाम को फिर पूरी साधना रहती है उनकी। ऐसा उनका रूटीन चलता है सुबह 5:30 से रात के 9 बजे तक। आहार किस तरीके का लेना होगा, थोड़ा मोटे मोटे तौर पर देखा जाए? जी, आहार बच्चों का किस प्रकार का? अच्छा, जब से हम पूज्य परामाली जी से जुड़े तो परामाली जी ने बहुत सुंदर हमको सूत्र दिए कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। इसके पहले मैं भी वही भोजन खिलाती थी जो मेरे नॉलेज में था, क्योंकि तब मेरे विज़न ब्रॉड नहीं था, मेरी समझ विकसित नहीं थी। लेकिन अब 6 सालों से जब से हम पूज्य परामाली जी के सानिध्य में जुड़े, हमको राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड पता है कि हमको अगर हमारे बच्चों का राइट ब्रेन एक्टिव करना, उनको महावीर और कृष्ण बनाना, तो उनको राइट फूड ही देना पड़ेगा। जो भोजन हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, 99% सही है, लेकिन 1% उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो राइट ब्रेन को एक्टिव नहीं कर सकता। अगर लाल मिर्च खाएंगे, शक्कर खाएंगे और फिल्टर रिफाइंड ऑयल खाएंगे तो ये आपके राइट ब्रेन को एक्टिव नहीं करेगा। गाजर खाएंगे, ज़मीन के अंदर की चीज़ें खाएंगे, लेफ्ट ब्रेन तक ठीक है, लेकिन अगर आपको राइट ब्रेन एक्टिव करना है, आपको वर्टिकल में अपनी ऊंचाइयों को छूना है, महावीर और कृष्ण बनना, तो आपको अपना राइट कॉम्बिनेशन वाला फूड समझना होगा। तो परामाली जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर भोजन डिज़ाइन किया है। उन्होंने बताया कि मॉर्निंग के समय हमको अल्कलाइन ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, आफ्टरनून में जो लंच हो हमारा वो एसिडिक होना चाहिए, और शाम के समय हमको लाइट फूड लेना चाहिए, जिससे कि आपका राइट ब्रेन बहुत सुंदर तरीके से विकसित हो सकता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए लोग दूध का ज़्यादा सेवन करते हैं, और मैं आज सेजवानी धाम में आया हूँ तो मुझे दूध ही नहीं मिला, उसकी जगह छाछ मिला है, और मैंने 2 दिन से पानी भी नहीं पिया है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? बिल्कुल सही। दूध 5 साल के बच्चों के लिए सही है। जब तक हमारी बॉडी में जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, तब तक हमारी बॉडी, छोटे बच्चे जो रहते हैं 5 साल तक के, वो उस दूध को डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है वो 5 साल तक हमारी बॉडी में बनता है। उसके बाद फिर वो एंजाइम नहीं बनता, फिर अगर हम हमारी बॉडी में दूध डालेंगे तो वो पचता नहीं। और जो दूध होता है किसी भी माँ का, वो उसके बच्चे के लिए होता है। जैसे गाय का दूध है वो गाय के बछड़े के लिए है। अगर बच्चा दूध पिएगा तो वैसे ही उसके अंदर गुण आएंगे, लेकिन 5 साल तक जब तक आपकी बॉडी में ज़रूरत है तब तक आप लीजिए। उसके बाद आप दूध का जो राइट कॉम्बिनेशन है, मतलब उसका जो आखिरी एसेंस रहता है दही का, छाछ और घी, तो उसे आप ले सकते हैं, वो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकती है। बाकी जो दूध है उसका जो पीएच है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पचता नहीं, वो हार्ड होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा सवाल है देश के लिए, समझने की बात है कि दूध का किस तरीके से उपयोग करना है। पीएच जो बता रही है मैडम तृप्ति जी, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, इसलिए अपने जीवन में छाछ का प्रयोग करने की आदत डालें। एक सवाल जिस तरीके से करना चाहेंगे पानी को लेकर के, मैं कह रहा हूँ 2 दिन से पानी नहीं पिया है सेजवानी धाम में, लेकिन प्यास भी नहीं लग रही है, अच्छी ऊर्जा लेवल का हमारी बढ़ रही है, तो क्या करना है? देखिए, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वाटर इनटेक की, तो वो ऑटोमेटिक आपको मिल रही है। जैसे आप सुबह जो अल्कलाइन ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उसमें गुड़ पानी ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं और पपेन ले रहे हैं, तो ये जो सब चीज़ें बनी है इसमें कुछ मतलब 50% तो वाटर रहता ही है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट कर रहा है आपका मॉर्निंग का। फिर आफ्टरनून में फिर आप जब भोजन लेते हैं, एसिडिक फूड जब खाते हैं, तो उसमें भी आप छाछ लेते हैं और दाल का सूप लेते हैं, तो उसमें भी वो पानी मिक्स करके ही बनाया जाता है, तो वो भी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो लिक्विड जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो इन चीज़ों से मिल जा रहा है, तो आपको अलग से वाटर लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन खाने के 3 घंटे बाद शाम को 5 बजे हम लोग सब लोग पानी लेते हैं, तो अगर आपको और प्यास लगे तो आप शाम को 2 गिलास पानी पी सकते हैं, अगर आपको प्यास लग रही है तो ऐसे हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो ऑटोमेटिक हमारा जो अल्कलाइन ब्रेकफास्ट है और एसिडिक जो फूड लेते हैं उससे कंप्लीट हो जाता है। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही पानी नहीं पीना चाहिए, पानी तो पीना चाहिए। अगर हमारी बॉडी को प्यास लग रही है तो वो पानी हम पिएंगे ना। लेकिन अभी आप 2 दिन से देख रहे हैं, आपने जो ब्रेकफास्ट लिया और लंच लिया उसमें इतने सारा रस वाली चीज़ें थी, जो नाश्ता था वो पूरा वाटर से था। एल्कलाइन जो फूड आपने मॉर्निंग में लिया उसमें गुड़ पानी, छाछ और पपेन, तो जितने भी फ्रूट्स थे तो वो आपकी वाटर इंटेक कंप्लीट कर रहा था, तो आपको ऑटोमेटिक प्यास नहीं लगी। अगर आपको प्यास लगी तो आप पानी पीजिए ना। तृप्ति, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, परम पूज्य परमालय जी के सानिध्य में हैं आप, तो उनके जीवन का क्या उद्देश्य है और देश के लिए वो क्या देने चाहते हैं? किस तरीके से सेजवानी धाम पूरे देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है? बिल्कुल, पूज्य परमालय जी का यही एक लक्ष्य है और एम है कि हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पे आया वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे, वो मोक्ष पहुँचे, वो मतलब कैसे अपने निर्माण को कंप्लीट करें। तो परमालय जी यही चाह रहे और बहुत प्रयास कर रहे हैं हम सब पे। जैसे कि 6 साल से हम लोग सभी विद फैमिली जुड़े हुए हैं, परमालय जी हम सबको निखार रहे हैं, हर पल वो हमको बता रहे हैं कि आप कैसे अपने एक एक कदम विकसित करेंगे।
तो परामाली जी का यही एक लक्ष्य है कि हर मनुष्य जो है ना, उसकी समझ विकसित हो जाए, उसका विज़न ब्रॉड हो जाए और वो अपने मनुष्य जीवन को बहुत सुंदर तरीके से आनंदपूर्वक विकसित करे और इस पृथ्वी पे आनंदपूर्वक ही विदा ले और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे, मनुष्य जीवन सार्थक करे। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे सेजवानी धाम से माँ तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने सेजवानी धाम में परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में एक ऐसी शिक्षा और एक ऐसा जीवन जिया है और लोगों को जीने की सलाह भी दे रही हैं और प्रेरणादायक भी बन रही हैं। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए माँ तृप्ति जी का ये संदेश लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ का यही मोटिव था। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपकी जन अदालत लोग जो हमारा न्यूज़ चैनल है वो हमारा अपना चैनल है, तो क्यों ना हम लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।